नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते कुछ बड़ी खबरों के साथ। मंडला में मवई ब्लॉक की मड़फा ग्राम पंचायत में शिकायतों का दौर जारी है। यहां पूर्व सरपंच द्वारा वर्तमान सरपंच की शिकायत की जा रही है, तो वहीं ग्रामीणों द्वारा भूतपूर्व सरपंच की पोल खोलते हुए कलेक्ट्रेट से शिकायत की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्व सरपंच ने कागजों में रोड बनाकर राशि हड़प ली है। वहीं मृत लोगों तक के नाम की राशि भी निकाली गई है। आइए जानते हैं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। पहुंच रहा है उसके द्वारा जो है झूठी आरोप लगा के जो है मतलब वो शिकायत कर रहा है, और इससे जो है होने वाले जो कार्य निर्माण है उसमें सर व्यवधान उत्पन्न हो रही है। ये जितना भी जो हुआ है सर, मतलब 2014 के पहले जो भूतपूर्व सरपंच तिहारी लाल छाटा और उनके सहयोगी के द्वारा जो हुआ है, जैसे उन्होंने जो है एक रोड बनवाया था मुर्ता से लेके बकीली, एक ग्रेवल रोड, वो सर सिर्फ पेपर तक ही मतलब वो रोड बना हुआ है। उसके बाद एक कुआं है जो माहेबाई अमर सिंह, उसके नाम से उसके खेत में जो है एक कुआं बता रहा है, जबकि आप उस जगह में जाएंगे तो कुआं का नामो निशान नहीं है। जो मनरेगा में काम करने वाले, जैसे वहाँ पे अतिथि शिक्षक थे कोमल मनोटिया और शिव कुमार धुर्वे, इनका क्या था सर, ये उस समय में वहाँ के मेट रहे हैं भूतपूर्व सरपंच के ज़माने में, तो ये अतिथि गेस्ट भी टीचर भी थे और इनकी अटेंडेंस जो है मनरेगा में भी चल रहा था। राजधानी भोपाल के बेरसिया में महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग एवं खेल युवक कल्याण विभाग की ओर से बालिकाओं को सशक्त बनाने हेतु अपराजिता अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें सरोजिनी नायडू गर्ल्स स्कूल बेरसिया की लगभग 110 छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, जिसमें 3 विधाएं हैं। वहीं जूडो, कराटे और ताइक्वांडो। इस प्रशिक्षण का शुभारंभ 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया है। इसका लक्ष्य भयमुक्त एवं सुरक्षित समाज हेतु महिलाओं को सशक्तिकरण करना है। अपराजिता एक अभियान की शुरुआत हुई है। महिला एवं बाल विकास विभाग, खेल एवं युवक कल्याण विभाग की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य बहनों को, बालिकाओं को सशक्त बनाना है, जिससे वे भयमुक्त वातावरण में अपने काम कर सके। जैसे ट्रेन में चलते हुए, बस में सफ़र करते हुए, रोड पे चलते हुए अपने आप को भय से मुक्त पाए। और इस अभियान का उद्देश्य यही है कि बालिकाओं को सशक्त बनाकर उनको पूरे अपने जोश के साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और इसका उद्देश्य ये भी है कि इसके बाद जो टैलेंट सर्च का एक कार्यक्रम रखा गया है खेल युवक कल्याण विभाग द्वारा, उसमें जो बालिकाओं को सिलेक्शन होगा, उन बालिकाओं को राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर अच्छे परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया जाएगा। और इस अभियान की शुरुआत 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर हुई थी माननीय विधायक श्री विष्णु खत्री जी द्वारा। कोरोना काल में भी मध्य प्रदेश का बजट जनहितैषी रहा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी का ध्यान रखा है। इस तरह पवई से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी का कहना है। उनसे खास बातचीत की हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ सुभाष श्रीवास्तव ने। आइए देखते हैं। कोरोना काल के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार का बजट जो सत्र चालू रहा और स्थगित हो गया अनिश्चित काल के लिए, किस तरीके का बजट रहा और कितनी राहत प्रदेश की जनता को रही। हमारे साथ में मौजूद हैं पवई से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रहलाद लोधी जी। आइए जान लेते हैं। जी विधायक। कोरोना जैसी महामारी में हमारी भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बजट कोरोना जैसी महामारी में पेश किया है, इससे जनता के लिए, किसानों के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए, इसमें गरीबों को बहुत इस बजट से राहत होगी। और सभी की आशा जाग रही है, सभी लोगों को सरकार से आशा है, सभी की आशाएं पूर्ण रूप से पूरी होंगी। इस बजट से पूरे प्रदेश को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और ये बजट आम जनता के हित में है। विधायक जी, क्या लगता है आपको, कोरोना लगातार पैर पसार रहा है प्रदेश में, अब कई शहरों में जो है तो रात का कर्फ्यू भी शुरू कर दिया गया है, क्या लगता है सरकार कितनी कामयाब होगी आगे और कोरोना ना फैले? इसके लिए कोरोना जैसी स्थिति के लिए, जैसे ही कोरोना आया, हमारे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए और उनका प्रयास जारी रहा। इसमें हमारी आज भी कोरोना की स्थिति में देखते हुए हमारा सत्र भी खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके लिए हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ लगातार संघर्ष कर रही है और कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए हर प्रकार के प्रयास जारी हैं। कोरोना ना फैले और जनता भी जो है आपका साथ दे, उसको भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करना चाहिए, इसके लिए क्या संदेश देना? मैं वैसे कोरोना से कोई डरने वाली बात नहीं है, सबसे बड़ी है सतर्कता। आज लोगों में एक परंपरा चलती है, देहात के लोगों में भी पैर छूना, हाथ मिलाना, जबकि कोरोना में सबसे बड़ी बचत है कि किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए और सामने सामने लग के बात नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी है यही कि सतर्क रहें, कोरोना में किसी से हाथ न मिलाएं, दूर से राम राम करें, नमस्ते करें, यही कोरोना की से निपटने के लिए सबसे बड़े उपाय है। तो निश्चित ही जो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट आया है वो लोक लुभावन है। इसके अलावा जो कोरोना है वो ज़्यादा पैर ना पसारे, सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है और साथ ही साथ जनता से भी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं प्रहलाद लोधी, उनकी अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करें। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सुभाष श्रीवास्तव, JK 24/7 न्यूज। मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ कुरान पाक की आयतों को लेकर आपत्ति उठाने वाले याचिकाकर्ता वसीम रिजवी के खिलाफ देश भर में गुस्सा फूटा है और आज देवसर के सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसा प्रमुख आदिल मियां की अगुवाई में SDM को ज्ञापन सौंपा। वहीं वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही गई। वहीं अल्पसंख्यक विकास कमेटी के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वसीम रिजवी के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं प्रशासन के सामने जो है अपनी बात भी रखी। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए मौलाना आदिल मियां ने कहा कि किसी भी हाल में कुरान पाक के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं वसीम रिजवी को तत्काल गिरफ्तार करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है की जाए। जो पवित्र किताब है कुरान, उसकी ताज़ीम का मामला है। वसीम रिजवी जो शख्स है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उसने कुरान के बारे में एक ऐसी बेहुदा बात की है, इसके हवाले से पूरी दुनिया के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और बहुत हर्ट है मुसलमान। तो उन्होंने कुरान के बारे में ऐसी बात की है और उन्होंने कहा है कि ये कुरान आतंकवाद को फैलावा दे रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो खैर वो एक जाहिल शख्स है और उस शिया बिरादरी ने भी उसका बाइकाट किया है और उसका शिया बिरादरी से भी ताल्लुक़ फ़िलहाल नहीं है। कहना ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से हमारी मांग है कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, गिरफ़्तार किया जाए और कुरान के बारे में या किसी भी धर्म की कोई ऐसी किताब के बारे में ऐसी बात करने से पहले लोगों को 1000 बार सोचना चाहिए और बाकायदा एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसके तहत कोई अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप जब्त करने में सफलता हाथ लगी है। वहीं मनावर और सिंघाना में एक अंतर्राज्यीय सिकली घर को गिरफ्तार कर उससे भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि मनावर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिंघाना का रहने वाला 25 वर्षीय सिकलीगर सुरजीत सिंह हथियारों की एक बड़ी खेप लेकर उसे बेचने के लिए जा रहा था। उसी दौरान मनावर पुलिस और सिंघाना पुलिस चौकी की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को बड़वानी रोड पर पलासी गांव से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से 19 और 12 बोर के देसी कट्टे और 2 देसी पिस्टल तथा एक रिवॉल्वर और 3 और 12 बोर के जिंदा कारतूस और 3 पिस्टल के कारतूस बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीबन 1,80,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे अन्य जगह बेचे गए हथियारों की जानकारी भी ले रही है। वहीं आरोपी के खिलाफ इंदौर में भी एक मामला दर्ज है। आज धार पुलिस सभागृह में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो थाना मनावर और उनकी टीम की सफलता है, जिसमें हमारे एडिशनल SP, SDOP और TI मनावर ब्रिजेश, चौकी प्रभारी सिंघाना अभिषेक, उनकी टीम को लगातार खबर मिल रही थी जिसमें एक जो अवैध हथियार का तस्कर है उसका मूवमेंट था। आज उसे गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम सुरजीत पिता नानू सिंह सिकलीकर है। ये 25 वर्ष का है, रहने वाला ओरिजिनली लाल बाग का है, रामनौ थाने में, परंतु अभी सिंघाना में रहता है।
इसको पकड़ा गया। इसके पास से 19 देसी बोर के कट्टे, 2 देसी पिस्टल, 1 देसी रिवॉल्वर, 3 12 बोर के जिंदा कारतूस, 3 पिस्टल के जिंदा कारतूस, मशरूका करीबन 1,80,000 रुपये का जो है जब्त किया गया है। इसका पूर्व में भी इंदौर में एक अपराध है और ये इंटरस्टेट लेवल पे भी हथियार सप्लाई करता है और इससे भी पूछताछ की जा रही है। संभावना है और भी मामलों का खुलासा हो सकता है। एक और जहां प्रशासन पर्यावरण के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, वही मामला राजगढ़ जिले के जल संसाधन विभाग का है, जहां पर जल संसाधन विभाग के द्वारा कई बड़े हरे पेड़ों को काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पेड़ पर कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं जिनका आशियाना जो है टूट गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस प्रकार हमारे संवाददाता ने जो है जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो अधिकारी ऑफिस में मौजूद नहीं थे, और जब ऑफिस में नहीं मिले तो उसके बाद जब फोन पे संपर्क करने की कोशिश की गई तो फोन भी स्विच ऑफ आया। जबकि वास्तविकता ये है कि नगर पालिका में सिर्फ पेड़ों की डालियां छांटने की अनुमति दी गई थी, उसकी आड़ में एजुकेशन विभाग के द्वारा बड़े बड़े हरे पेड़ काटे गए हैं। यहाँ से आवेदन आया था पेड़ काटने के लिए, उन्हें अनुमति मांगी थी, किंतु यहाँ से टहनी काटने के लिए अनुमति दी गई थी। उनने जैसे ही मालूम पड़ा हम लोग पेड़ के नोटिस कदम काट रहे तो तत्काल दरवाजा को भेज कर उनको रोकवा दिया गया। सर उनने आवेदन में क्या दिया था अपन को? उन्होंने पेड़ काटने के टहनी काटने का ही आवेदन मांगा। आवेदन में टहनी काटने को दिया था। अच्छा, इसके बाद उन्होंने पेड़ काट दिया। उन्होंने जो काम किया है छटाई के नाम पर जो पूरा वृक्ष को काटा है उस पर उन्हें जो है दंड अधिरोपित करे और उनको सजा के तौर पर निर्देशित करे कि उसी तरह के अन्य वृक्ष वो परिसर में जो है उसका वृक्षारोपण करें। और उस परिसर में और भी वृक्ष हैं और ऐसी प्रजाति के वृक्ष जो बड़े ही मतलब मिलते नहीं हैं, बहुत ही मतलब विलुप्त प्रजाति के वृक्ष वहाँ पर हैं, उनका संरक्षण करें और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जल संसाधन के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। स्पोक समाज संगठन की विदिशा इकाई के सदस्यों ने माधवंगज पर महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जहां वक्ताओं ने प्रदेश व केंद्र सरकार को महंगाई के खिलाफ जमकर आड़े हाथों लिया। वहीं प्रदर्शन के बाद माधवंगज से एक रैली निकाली गई जिसमें बैलगाड़ियां, सिलेंडर की अर्थी और बाइक की अर्थी शामिल की गई थी। वहीं स्पोक समाज संगठन के सदस्यों का कहना है कि जिस प्रकार से वह तहाशा महंगाई बढ़ रही है, इससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 महीने के भीतर यदि आम जरूरत की चीजों के दाम कम नहीं हुए तो वहीं प्रदेश भर में स्पोक्स जंगी प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। सपाक्स में जिला शिक्षा प्रकोष्ठ में संयोजक हूँ। आज ये महंगाई के विरोध में सपाक्स समाज द्वारा एक रैली निकाली जा रही है, जिसमें बढ़ती महंगाई के विरोध में हम सब सपाक्स समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ से हम पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय तक जाएंगे और हमारे साथ में टंकी की अर्थी, मोटरसाइकिल की अर्थी और महंगाई की बैलगाड़ियाँ हमने, जो आज आम जन पेट्रोल, डीजल और गैस से बहुत दुखी है, हम सब आज मिलकर कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हम मांग करेंगे कि यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, नहीं तो आने वाले निकट समय में सपाक्स समाज अपने सामाजिक अन्य संगठनों के साथ मिलकर एक इस आंदोलन को बहुत बड़ा रूप देगा और प्रदेशव्यापी हम आंदोलन करेंगे। जतारा पहुंचे बागेश्वर धाम के पीर अधीश्वर श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का सबसे पहले नौगांव रोड पर भक्तों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद डीजी से नगर में जब पीठ अधीश्वर की रैली निकाली गई तो जगह जगह भक्तों ने और महिलाओं ने मिलकर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। अपने भगवान के दर्शन पाने के लिए लोग सड़कों पर फूल मालाओं से खड़े हुए दिखाई दिए और लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली। उनके साथ लंबा काफिला चल रहा था और भक्तों के द्वारा श्री राम के जयकारों के साथ आज बागेश्वर धाम के पीठ अधीश्वर महाराज जब नगर में निकले तो महिलाओं और बच्चों के द्वारा उनके ऊपर फूल माला से उनका स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।